एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह हो चुकी है, हम लोग बस निकलने वाले हैं प्रयागराज के लिए। छुटकी भी उठ गई है, मैं नन्नू की सैंडल्स देख रही हूँ। हे गाइस, तो जैसा मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था, आज हम लोगों को प्रयागराज के लिए निकलना है मॉर्निंग में। तो निकलते निकलते 5:30 हो गया है और दोनों बच्चों को तैयार कर दिया। मतलब छुटकी को तो तैयार नहीं किया है, लेकिन पता है जब से मैं उठी हूँ 4 बजे से, तब से बिल्कुल उठी हुई है साथ के साथ में ही। सौरभ थोड़ा देर संभाल रहे थे, थोड़ा देर मम्मी संभाल रही, थोड़ा देर मैं संभाल रही थी। ऐसे कर करके हम लोग तैयार हुए हैं। और नन्नू तो कपड़े चेंज कर दिए, नहलाया नहीं है। अब वहाँ गंगा जी में जाना है, गंगा स्नान ही करेंगे। तो राजनगर से मेरी जो चाची सास है वो भी जा रही हैं साथ में। तो मैं, मम्मी, मेरी चाची सास, नन्नू, दोनों बच्चे और अस्सू भैया ड्राइव करेंगे। अस्सू भैया ना मतलब घर जैसे ही हैं, मतलब जैसे फैमिली मेम्बर होता है वैसे ही हैं। तो उनके साथ जाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग ने बोला चले जाते हैं, वरना वैसे तो सौरभ या शोभित भैया कोई ना कोई चलता ही, लेकिन अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है तो उन लोग के पास टाइम नहीं है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, कुछ नहीं है, इलाहाबाद ही तो है करके। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और नन्नू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नन्नू को ये लग रहा है कि मतलब उसको सुबह उठती है जब अंधेरा रहता है, तो बोल रही थी मम्मा जब सिद्धि हुई थी तब भी हम मॉर्निंग में उठे तो अंधेरा अंधेरा था। तो ना अर्ली मॉर्निंग अंधेरा ही होता है, धीरे धीरे फिर सन आएगा तो उजाला होगा। तो सिद्धि के तो और मज़े थे, सबकी गोदी गोदी, कहीं मेरे कहीं दादी के। और आज तो दो दो दादियाँ हैं साथ में। एनीवे, तो आज ना एकादशी है, तो मम्मी का तो फास्ट है एकादशी का। और मैं और मेरी चाची सास हैं, जो मैंने आपको कल बताया था ना, वहाँ पर सुहाग लाइक पूजा करनी है। तो हम लोग ये सोच रहे थे बिना खाए पिए उसमें जाना होता है, मतलब पूजा करके ही खाना होता है। तो बस हम लोगों ने चाय बस पिए, चाय ले सकते हैं। और वहाँ पर गंगा स्नान करके जहाँ कल्पवास होता है, जहाँ पर मेरे मामा जी मामी जी रह रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके सुहागले वाली पूजा करेंगे। तो मतलब सफ़र बहुत बड़ा था, मतलब 7 घंटे की जर्नी तो आप समझ ही लो है। लेकिन फिर भी चलते चलते हम लोग को 6 घंटे में हम पहुंच गए। हम लोगों को मतलब निकलते निकलते 5:45 हो गया था और वहाँ पहुँचते 11:30। मतलब सिटी में तो हम एंटर कर गए थे 11 बजे करीब, लेकिन वो ये अंदर संगम वंगम जाते हुए बहुत टाइम लग गया था। तो खैर वहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिल गया था, हम लोगों को परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस बार। मतलब दिमागी तौर पर परेशान हुए हैं, वैसे तो नहीं, लेकिन बहुत जगह के रास्ते बंद कर दिए थे संगम जाने के। तो बहुत मुश्किल से हमें संगम जा पाए थे, जहाँ पर एक्चुअली गंगा स्नान किया जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पर संगम है। प्रयागराज पहुँच चुके हैं हम। हम लोग को ना इलाहाबाद पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया लोकल में ही। ट्रैफिक में जैसे फंसे रहे, तो यहाँ पर नन्नू और सिद्धि की बातें चल रही। बातें करो, पोती छोना छोना छोनो 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 छोनो। अभी दादी मिलोगी मिलोगी वहाँ कर रही सर मटका रही हम लोग। दादी इतने लंबे सफ़र में ना हमसे ज़्यादा तो बच्चे थक जाते हैं, तो उनको गोदी गोदी, सिद्धि है बिल्कुल गोदी गोदी में ही रह गई। थोड़ा सा उसको स्पेस चाहिए, थोड़ा सा वो अपने हाथ पैर चलाए, तो ये कहो उसने भी साथ दे दिया, ज़्यादा नहीं रोई है। और नन्नू भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मम्मा अब चलो जल्दी, कब आएगा ऐसा करके। खैर फिर फाइनली हम संगम पहुँच गए थे, आने ही वाला है संगम। और संगम में फिर हम लोगों ने वहाँ पर बोट करी, और मतलब संगम घाट पे उतरते हैं एक्चुअली ना, फिर बोट करके वहाँ जहाँ पर एक्चुअली मिलन होता है नदियों का, वहाँ पर जाकर स्नान किया जाता है। तो ये माघ के टाइम पे माघ मेला चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे छोटे छोटे तंबू और टेंट का वहाँ पर बने होते हैं, लोग यहाँ पर वास करते हैं 1 महीने के लिए, पूरे माघ का मंथ। मतलब हिंदुओं में ना पूरा माघ का मंथ होता है, बहुत वैसा होता है, इसमें दान पुण्य किए जाते हैं। तो मतलब ये माघ हिंदी के उनके पंचांग के हिसाब से, वैसे तो ये वही जनवरी फेब के बीच में ही आता है।
तो यहाँ पर देखो ऐसे पंडाल बने होते, कहीं भागवत चल रही होती, कहीं कुछ पूजा चल रही होती है, पता है लोकल एक गांव टाइप का ही वो क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। और बाद में तो इसी जगह पे गंगा जी होती हैं एक्चुअली, बट माघ के महीने में बाढ़ वगैरह नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब टेम्प्ररी, पता है आपको वहाँ पर पुल मिल जाएगा टेम्प्ररी, जो ब्रिज बनाते हैं वो टेम्प्ररी होता है, और इनफैक्ट मुझसे कार वार भी निकल जाती हैं, ऐसा बनाते हैं ये लोग। तब हम लोग ना नाव में आ गए हैं, और छुटकी को अभी मैंने ना दुपट्टा से ढक रखा था सर, क्योंकि अभी धूप पड़ रही थी, फिर लगा थोड़ी हवा चल रही है, तो फिर हमने उसको पतला वाला स्कार्फ लगा दिया, स्कार्फ नहीं सॉरी टोपा लगा दिया। फिर उसके बाद लगा कि यार अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, फिर हमने उसको मंकी कैप लगा दिया था। तो खैर अभी तो स्टार्ट होगी नाव चलना, अभी हम लोग बस बैठे हुए हैं, कुछ सेल्फी एल्फी निकाली, फ़ोटो वोटो निकाली, बस यही। और हालत तो ख़राब हो ही गई थी अभी इस टाइम तक। हमारे साथ ना प्रॉब्लम ये थी कि आज ही हमें लौटना था, कुछ ऐसी वजह थी, हम वहाँ पर स्टे करने का सोचते ना तो आराम से चीज़ें हो जाती, इस चक्कर में हम ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि एक तो संगम नहीं जा पा रहे थे, फिर दिमाग में ये उलझन चल रही थी कि यार आज ही वापस होना है, टाइमली निकलना है, हाँ रात को बहुत ज़्यादा रात नहीं हो जाए निकलते निकलते, वरना खजुराहो पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो ये सब टेंशन ज़्यादा चल रही थी दिमाग में। खैर अब बढ़िया नौका विहार करने वाले हैं अब हम लोग। आपको पता है जब नन्नू इतनी बड़ी थी 3.5 महीने करीब की, तब हम ना नन्नू को लेकर भोपाल गए थे, मेरे जो देवर हैं ब्रदर इन लॉ, उनका ना MBBS का कॉन्वोकेशन हुआ था, तो वही याद आ रहा था कि बता छुटकी भी इतनी बड़ी है, नन्नू भी सेम इतनी बड़ी थी, तब मैं उसको भोपाल वगैरह लेकर गई थी, और ऐसे ही गाड़ी वाड़ी में बैठ के बढ़िया, उससे मेरे फादर इन लॉ भी थे, तो सब साथ में गए थे और बहुत मज़े आए थे। खैर वहाँ पर तो हमने 1-2 दिन स्टे भी किया था, घूमा फिरा भी था। तो ये यहाँ वहाँ पर ना ये कुछ पता नहीं किस चीज़ का होता है, मिलता है, और डालो तो इस फिशेस के लिए एंड ये कबूतर वबूतर के लिए, तो आते हैं बर्ड्स वगैरह तो खाते जाते हैं, तो बढ़िया भी लग रहा था, धूप भी थी, हवा भी चल रही थी साथ के साथ। मैंने ना कुछ रील्स भी वहाँ पर बनाए, तो वो मैं ना नन्नू और जो सिद्धि का पेज है सिया एंड सिद्धि, तो वहाँ पर शेयर करूँगी। अब बस ये गंगा स्नान हो चुका है और साड़ी वाड़ी पहन ली है, बड़ा ही मतलब वैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पर चेंज करना। खैर अब बस लौट रहे हैं, सिद्धि को तो ऑब्वियसली नहीं नहलाएंगे, बस गंगा जल छिड़क दिया था उसके ऊपर, और नन्नू ने भी नहा लिया है। डुबकी लगाने से बहुत मना कर रही थी, उसको पानी ठंडा लग रहा था, बट चलो कैसे तैसे करके मैनेज कर लिया हम लोगों ने। और बस अब जल्दी से हम लोग वापस जा रहे थे मामा मामी से मिलने के लिए, और मम्मी ना घर से एक्चुअली गुलाब जामुन लेकर आई थी सबको यहाँ पर दान करने के लिए। तो हम जब मामा मामी के यहाँ पे जा रहे थे ना, जहाँ पर वो रुके थे, उसके पहले ही हम लोग को साधु महाराज वगैरह दिख रहे थे, तो हम लोग सोचे चलो यहीं पे दे देते हैं। तो जैसे ही डब्बा निकाला ना, तो एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी, तो हम लोग साथ में दोना वगैरह भी लेकर के आए थे, ये जो बोल आप देख रहे हो डिस्पोजेबल, तो बस इसको बांट करके गुलाब जामुन बांट रहे हैं। आंसू भैया निकाल के देते जा रहे हैं, मम्मी दोना निकाल के देती जा रही थी, और बस फिर इसके बाद मामा मामी जी के यहाँ पे बस हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए, मतलब वहीं से ही शूट करी थी आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके के देखिए आप टेंट होते हैं, मेला टाइप होता है, और ये यहाँ पर मेरे मामा मामी जी रुके हुए हैं। तो हर एक जो पंडाल टाइप का बनता है यहाँ पर सामने आप देखोगे जैसे एंटर करते वक्त, तो ये यहाँ पर पूजा स्थान होता है, मतलब यहाँ पर मंदिर होती है, पंडित जी होते हैं, वो करते हैं पूजा वूजा डेली की, भागवत भी होती है, जैसे 1 महीने का वास होता है ना, तो 6-7 दिन भागवत भी हो जाती है बीच में, और रोज़ शाम सुबह की आरती वारती होती है। और ये इस तरीके के टेंट के घर, आप टिन के घर देख रहे हो, टेम्प्रेरी पूरे बना दिए जाते हैं स्पेशली माघ मेला के लिए। और यहाँ पर रहने के लिए भी आपको फीसेस देनी पड़ती है, कुछ होता है, पैसा वैसा देना होता है, तब जाकर आप यहाँ पर स्टे करते हो। लोग 12-12 साल का करते हैं, 12 साल में कुछ आई डोंट नो कुछ पुण्य होता है। मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कैसा होता है ये घर एक्चुअली। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी गृहस्थी लेकर आनी होती है। मुझे रेड साड़ी में आपको मेरी मामी जी दिख रही है, वहाँ मम्मी, नन्नू और चाची जी हैं। देखिए ये ऊपर इस तरीके से होता है, और ये टिन से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। आपको गैस स्टोव लेकर आना होता है, पूरा राशन का सामान लेकर आना होता है, भगवान जी लेकर आना होता है। और हाँ, यहाँ पर भी इनफैक्ट आपको मेड वगैरह मिल जाएगी अगर आप चाहते हो कि बर्तन वर्तन धुलाने के लिए, तो वो सब मिल जाएगी। मिल्क की दुकान, मतलब दूध की शॉप एंड सब्जियों की शॉप, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब मैंने बताया ना, यहाँ पर मार्केट टाइप, लोकल गांव टाइप जैसा बना लेते हैं माघ मेला के टाइम पे।
तो यहाँ पर सुहागले की पूजा अब करेंगे, आके चाय वाय पी हमने। फिर उसके बाद ये देखिए ये श्रृंगार का सामान का पैकेट हम लोग खजुराहो से बनाकर लेकर आए थे। हम लोग ने परचेज़ कर लिया था, मम्मी ने ऐसे पाउचेस बना दिए थे और पूरी तैयारी हो गई है सुहागले की। और अब बस हल्दी महावर टीका वगैरह होगा, उसका सुहागले करेंगे। तो मामी जी ने ना पहले ही वहाँ पर और जो लोग रह रहे थे फैमिली वाले, तो उनमें से बोल दिया था कि आज सुहागले की पूजा होनी है। जो आज एकादशी था तो सबका फास्ट टाइप का ही था, तो सब खाली पेट ही थे अभी तक की, क्योंकि सुहागले की पूजा। और हम लोग बहुत लेट हो गए थे एक्चुअली, पता है आपको, मामी जी के यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को 3:30-4 बज गई थी। और मेरा फ़ोन पता आपको डिस्चार्ज हो चुका था। तो ये जो कुछ शूट आपके लिए किया है मैंने चाची के फ़ोन से किया है। तो पूजा हो चुकी है। और ये आपको पता होगा मीठा एंड चना की रखते हैं ओली में, और 7 चना छील करके चढ़ाए जाते हैं। तो बस ये छील लिया मैंने, इनको चढ़ा देंगे। और बस फिर प्रसाद वरसाद मिलेगा, कहानी वहानी हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बस फिर वापस निकल गए 7 बजे, पौने 7 बजे करीब हम निकल गए वापस से खजुराहो की तरफ। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आज, और पहुँचते बहुत लेट हो गए थे हम लोग। करीब 12:30 पौने 1 बजे ठिकाने लगे थे खजुराहो। तो ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।